दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका इंस्टॉल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो कि एलआईसी ने अभी मार्च महीने में बहुत सारा निवेश किया है। म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो भी ज़बरदस्त है। जो लेटेस्ट आंकड़े रिलीज़ किए गए वो हमारे सामने आ चुके हैं। कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने निवेश किया है सुजलॉन में और एलआईसी ने कितना बड़ा निवेश किया उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जब एलआईसी जैसे बड़े निवेशक बाजार में पैसा लगाते हैं सुजलॉन जैसे शेयरों में तो आप समझ सकते हो कि सुजलॉन का फ्यूचर ब्राइट है जो आने वाले समय बेहतर कर सकता है और सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले तो आज 33,456 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली जहां पे 350 पॉइंट की तेज़ी थी यानी 1.06% अप पर क्लोजिंग दिया निफ्टी एनर्जी ने। काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और बाज़ार में थोड़ी गिरावट थी। तो अब देख सकते हो कि सुजलॉन पे उसका कोई खास असर देखने को मिला। सुजलॉन के स्टॉक ने लगभग यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग दी है तो 54.33 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे देख सकते हो कि 0.074% की गिरावट थी। तो ये देख सकते हो कि क्लोजिंग कल 54.37 के आसपास थी। हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है, बड़ी गिरावट तो नहीं है। अब सुजलॉन एनर्जी के शेयर में आने वाले 2 सालों में क्या संभावना बन सकती है तो देख सकते हो कि जो इस समय जो ग्लोबल टैरिफ टेंशन है सो लगातार जो आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पॉलिसीज़ में बदलाव लाया गया उसका असर कई शेयरों के ऊपर देखने को मिल रहा है। सुजलॉन का भी ग्लोबल मार्केट में कामकाज है, यूएस में भी कंपनी काम करती है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि कंपनी की जो डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है वो बहुत मजबूत है। यानी भले ही अगर अब ग्लोबल मार्केट में कंपनी को काम कम मिले लेकिन कंपनी इंडिया में ही इतने प्रोजेक्ट कर रही है कि उसको इतनी चिंता की बात नहीं है। और इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई है सुजलॉन को लेकर क्योंकि कंपनी OMS के अंदर आप देख सकते हो इसका बिजनेस ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो कामकाज है वो काफ़ी शानदार है और बहुत अनुभवी कंपनी है। और इसी वजह से कंपनी का जो इंपोर्ट का ऊपर एक्सपोजर है वो लिमिटेड है, इतना ज़्यादा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नियर टर्म में जो ग्रोथ के ऊपर उसका कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। और सरकार की तरफ से जो पॉलिसी सपोर्ट और की वजह से और नए ऑर्डर के दम पे आने वाले समय कंपनी बेहतर कर सकती है। तो अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने 26% इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया था लेकिन उसको बाद में 90 दिन के लिए रोका है। तो इससे आप देखें तो बाजार में गिरावट का माहौल बना। सुजलॉन के शेयर में भी 7.5% की गिरावट है लेकिन स्टॉक आप देखें तो अभी मजबूत है और 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जल्द ही यहाँ पे एक अच्छी संभावना बनेगी और स्टॉक बेहतर कर सकता है क्योंकि कंपनी के भले ही देखें इस समय 2-3 ऑर्डर कैंसिल हो लेकिन ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। 90% कस्टमर रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसे में सुजलॉन में आने वाले समय बेहतर संभावना बनेगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फंड हाउस जो बड़े फंड हाउस है जिनका इन्वेस्टमेंट 1% से ऊपर है सुजलॉन के अंदर उसको अगर हम देखें तो वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड है, इसका निवेश है 1.23% का। ये इन्होंने काफ़ी भरोसा जताया हुआ है और काफ़ी पुराने निवेश करके रखे हुआ है उन्होंने। इसके अलावा वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड का भी 1.11% का निवेश है। तो वही 100 होते जो 1% से ऊपर है। तो ये 2 बड़े इंटरनेशनल जो फंड हाउस है उन्होंने निवेश किया हुआ है, दोनों वैनगार्ड के ही है। और यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंकों का निवेश अगर देखें तो 1.74% है टोटल सुजलॉन के अंदर। 10 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया, करीब 2% का निवेश इंश्योरेंस कंपनी का भी है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। 15 इंश्योरेंस कंपनियों ने निवेश किया हुआ है लेकिन सभी 15 कंपनियों के मुकाबले सबसे बड़ा जो निवेश है वो LIC का यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 1.03% का निवेश है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में 1% से ऊपर। तो LIC ने जम के खरीदारी की। ये मार्च के लेटेस्ट आंकड़े हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि सुजलॉन पे LIC का पूरा भरोसा है और वो काफ़ी सारा निवेश कर रहे हैं। और LIC बहुत बड़े इन्वेस्टर है मार्केट के और उनको बहुत सारा अनुभव है। ऐसे में अगर LIC यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश करे तो ये
सबूत है कि आने वाले समय सुजलॉन काफ़ी बेहतर कर सकता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के भी अगर लेटेस्ट आंकड़े देखें मार्च महीने के, तो करीब 54 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है सुजलॉन में, फ्रेश एंट्री मारी है, काफ़ी बड़ा निवेश किया है। यानी सुजलॉन के ऊपर म्यूचुअल फंड का पूरा भरोसा है। सिर्फ ऐसे 24 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, उन्होंने अपनी बिकवाली कर दी है। तो देख सकते हो क्लियरली कि जो बेच के निकलने वाले उसके मुकाबले खरीदने वाले डबल है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि पूरा भरोसा इस समय म्यूचुअल फंड का सुजलॉन पे बना हुआ है। और ये आप देख ही सकते हो कि हमारे सामने लेटेस्ट 31 मार्च 2025 के म्यूचुअल फंड की ओनरशिप आ चुकी है। कौन से म्यूचुअल फंड ने निवेश किया और मार्च महीने वो हमारे सामने आ चुका है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 305.56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनकी होल्डिंग 8.73% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। यानी मोतीलाल ओसवाल ने अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया है। मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 232.88 करोड़ का निवेश किया है। ज़बरदस्त निवेश है, लेकिन उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये पहले से निवेश है। इसके अलावा मिरे एसेट मिड कैप डायरेक्ट का यहाँ पे 177.48 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद में देखें तो कैनेरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज डायरेक्ट का 170.24 करोड़ का निवेश है और यहाँ पे 7.13% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। यानी कैनेरा रेबेको ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। उसके अलावा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट की बात कर ले तो 160.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उनकी होल्डिंग में यहाँ पे आपको चेंजेस आता हुआ नहीं दिखाई देगा। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट की बात करें तो 136.37 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड डायरेक्ट ने 134.99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। यूटीआई मिड कैप डायरेक्ट की बात करें तो 117.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 5.07% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट की बात करें 107.47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, परंतु 26.96% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। यानी उनके इन्वेस्टमेंट में कमी आई है। इसके अलावा HSBC स्मॉल कैप डायरेक्ट की बात करें तो 84.84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो एक ही ऐसा म्यूचुअल फंड है और वो है एक्सिस ग्रोथ, जिन्होंने यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रिम किया है। बाकी जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने या तो अपनी होल्डिंग को बढ़ाया या फिर अनचेंज रखा है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि गवर्नमेंट लगातार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। सरकार इसके लिए लगातार पॉलिसीज ला रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि आने वाले समय में जो भी एनर्जी का इस्तेमाल है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो और थर्मल पावर कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम किया जाए। तो सरकार ने अपना गोल सेट किया है 500 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक पाना है। और ये देख सकते हो कि जनवरी 2025 के हिसाब से जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स की इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 217.62 गीगावाट के आसपास है। यानी इसमें लगभग 300 गीगावाट की कैपेसिटी अभी और ऐड करनी होगी। तो देख सकते हो कि सरकार इसके लिए लगातार कोशिश करी है। फर्स्ट नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जारी किया गया पेरिस एग्रीमेंट 2015 के तहत। सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है हर तरह से। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज नई लाई जा रही है, कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक है इसमें निवेश के लिए प्रेरित हो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज लाई हो, चाहे वो सोलर पावर हो या विंड पावर हो, इनके लिए अलग अलग स्कीमें लाई गई है जिसमें बहुत सारा बेनिफिट दिया जा रहा है, जो ये आने वाले समय में इस सेक्टर में और तेज़ी ला सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन जैसे शेयर को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। सुजलॉन काफ़ी बेहतर कर सकते हैं क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और सोलर सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है और स्टोरेज के ऊपर भी फोकस करी है। ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।